ये गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सो हम सेकंड पार्ट में चल रहे थे, तो देख लेते हैं यहाँ से। तो एक बार वापस से बैक पीछे से देख लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाए। तो यहाँ तक क्या बात चल रही थी, अपनी सीगल की बात चल रही थी जो डर रहा है। तो ही इज़ थिंकिंग दैट आई एम जस्ट नॉट एबल टू फ्लाई, कि मैं एबल नहीं, कि मैं उड़ नहीं सकता। मेरे जो पंख हैं, जो मेरे फीदर्स हैं, वो मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसके जो कहते हैं, उसके जो छोटे भाई बहन थे वो क्या था, आसमान में उड़ रहे थे, बट ये नहीं उड़ रहा था ना। तो यहाँ के उसके मम्मी पापा मम्मी ये सारे परेशान हो रहे थे कि ये उड़े, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था ना। तो आगे देखते हैं कि ये यहाँ पे राइटर क्या कर रहा है। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। कहते हैं कि जो सूर्य है वो अब निकलने लगा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब ये जो सीगल था उसका चेहरा किसकी तरफ, साउथ की तरफ था। ही फेल द हीट। अब इसको क्या हो रहा था, उसको हीट फील हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी। तो रीज़न क्या था, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट बीन ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। क्योंकि वो पीछे जो पिछली जो रात, उससे पहले उसने क्या है, खाना नहीं खाया, ठीक है ना। अब खाना नहीं खाया तो उसकी वो क्या और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वो कहते हैं कि वो धीरे धीरे वो क्या है जी, ये जो ब्रिंक है लेज का, ये जो यहाँ पे आगे आता है वो। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, ही क्लोज वन आई। अब उसने क्या किया, वो वहाँ पे आगे आया और उसने क्या किया, एक लेग को क्या कर दिया, अपने हिडन कर लिया, ऊपर कर लिया अपने पंखों में। ही क्लोज वन आई, उसने क्या किया, अपनी एक आँख को बंद कर लिया। देन द अदर, फिर उसने क्या किया, दूसरी आँख को भी क्या किया, बंद किया। और बंद करने के बाद मैं प्रीटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और क्या करने लगा, नाटक करने लगा कि मेरे को नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अभी क्या है, वो मम्मी पापा वो सारे भाई बहन उस पर क्या है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। ही साइज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटून डोजिंग विद देयर हेड्स संग इन टू देयर नेक्स। अब उसने देखा कि उसके जो भाई बहन थे ना, वो क्या कर रहे थे, ऑन द प्लेटू पे थे, डोजिंग ले रहे थे, यानी थोड़ी बहुत नींद लेना। देयर हैड संक इन टू देयर नेक्स, और अपनी जो नेक्स क्या है, अपने अपने शरीर में, क्या अपने मोड़ के क्या कर रहे थे, अपने शरीर में डाल देते। कभी आपने बर्ड्स को देखा हो तो क्या कहते हैं, अपनी गर्दन को वो क्या कहते हैं, घुमा के अपने शरीर में डाल देते हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और कहते उसके जो उनके जो पापा थे ना, वो क्या करते, प्रीनिंग कर रहे थे। तो प्रीनिंग का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, जब ये पक्षी क्या कहते हैं, अपने फीदर्स को मेंटेन करते हैं, सही करते हैं, तो उस मौसम क्या कहते हैं, प्रीनिंग बोलते हैं। तो वो वाइट बैग भी उनको क्या सही कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और जो मम्मा थी ना, बस वही देख रही थी। तो आपको बताया कि यार कि कोई सारे सारे, चाहे आपकी दुनिया सारी चले जाएं, बट एक मम्मा ही जो हमेशा आपके बारे में सोचती है ना। तो सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू। और मम्मा क्या कर रही थी, ये जो एक प्लेटू था उसके हाई हम्प पे क्या कर दी, वो खड़ी थी यहाँ पे ना। हम्प देखो क्या होता है, कभी आपने जैसे कैमल कैमल के ऊपर का एक कुछ हिस्सा होता है जिसको कुब्बड़ बोलते हैं। तो ऐसे कुछ हुआ, क्या था वहाँ पे एक हम्प निकला हुआ था उस प्लेटू पे। तो वहाँ पे मम्मा थी, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनकी जो वाइट ब्रेस्ट थी उसकी तरफ थी वो। नाउ एंड अगेन, अब वो क्या फिर से, सी टोर एट अ पीस ऑफ फीस दैट लेट हर फीट एंड देन स्कैप्ड ईच साइड ऑफ योर बैक ऑन द रॉक। अब क्या करने लगी, देखो मम्मा, मम्मा ने क्या किया, एक जो फीस थी उसको क्या किया, टोर किया उसको, ना कहते हैं कि उसको अलग टुकड़ा किया। और कहाँ थी, उसके जो पैरों में थी। एंड देन स्कैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और फिर क्या कर रही थी, उसको स्कैप कर रही थी। यानी कभी आपने अगर देखा हो तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, जैसे उनके कुछ मछली वगैरह को उन्होंने कुछ लिया, तो लेने के बाद में क्या करते हैं, उसको बार बार क्या करते हैं, उसको और छोटे टुकड़े करने के लिए रोक से क्या करते हैं, अपनी बीक को, चोंच को क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, बीट करते हैं। तो ऐसे वो करने लगे थे। साइट ऑफ द फूड मैडर्नड हिम। अब कहते हैं कि इस चीज़ को देख के वो क्या हो गया था, पागल हो गया था। क्योंकि पागल इसलिए हो रहा था क्योंकि उसको पता है आपको कि उसको भूख लग रही थी ना। और हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि ये जो मम्मा जो कर रही थी ना इस रस्ते, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लव करता है ना, कि कैसे फिश को पकड़ना, उसको क्या करना, टोर करना, फिर स्क्रैप करना। वो बहुत ज़्यादा उसको क्या कर रहे थे, मैडन कर रही थी चीज़। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और मम्मा क्या करती, बार बार इसको स्क्रैपिंग कर रही थी, क्या करने के लिए, और इसको वेट भी कर रही थी। जैसे वेट का मतलब क्या होना, शार्पन करना, तेज़ करना, तीखा करना। तो ये चीज़ क्या करती, उस सीगल क्या कर रही थी, मैडन कर रही थी, पागल कर रही थी। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, गा गा गा, ही क्राइड, वो चिल्लाया। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो क्या कर रहा, बेगिंग कर रहा था, मांग रहा था कि मेरे लिए खाना लेके आओ, क्योंकि मेरे को भूख लग रही है ना। गाउल कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डिरीजबली।
अब क्या करें, वो जो मम्मा है वो उसने डिलीजिवली क्या किया, उसको वापस उसको आंसर दिया। और यहाँ पे डिलीजिवली मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे को कहते हो यार कि ये कहते हो कि यार तू स्टूपिड है, मतलब कोई वो ऐसी कोई बात कह दे वो जो स्टूपिड वाली, और आप ऐसा वर्ड बोलते हो ना कि यार तू स्टूपिड है ना, तो ऐसा वो वर्ड बोला। मम्मा ये कहना चाहते थे कि तू स्टूपिड है ना, कि तू कर नहीं रहा, कि तू आगे बढ़ नहीं रहा। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो तो क्या प्लेंटिवली क्या कर रहा था, बार बार क्या तो पुकार रहा था, क्योंकि मम्मा थी ना। प्लेंटिवली मतलब क्या, दुखी होके। एंड आफ्टर ए मिनट और सी ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। आप कहते हैं देखो 1 मिनट के बाद में क्या हुआ, ही अटर्ड, उस वो चिल्लाया, और क्या एक जॉयफुल स्क्रीम निकली, एक चिल्लाहट निकली, और वो भी कैसी थी, खुशी कर देने वाली है ना। किसके मुंह से निकली, अपनी सीगल के मुंह से। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश। मम्मा ने क्या किया, एक जो फिश थी उस फिश का एक टुकड़ा लिया, एंड वाज लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी तरफ क्या कहते फ्लाइंग कर रही थी, उसकी तरफ आ रही थी। ही लीन्ड आउट। अब अपना ये जो सीगल वो क्या करने लगा, वो भी लीन, वो झुका इगरली, उत्सुक होके, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों से क्या कर रहा था, उस रॉक को क्या था मार रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस। और जैसे उनकी तरफ क्या रहे, उसकी तरफ मम्मा आ रही थी, वो उसकी तरफ मम्मा की तरफ दौड़ने लगा यार कि मैं क्या कर लूँ, वो जो फिश है उसको वो ले लूँ, खा लूँ उसको। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन मम्मा जैसे उसके अपोजिट में थी, उसके सामने थी, सी होल्टेड। अब वो क्या होल्टेड हो गया, होल्टेड का मतलब स्टॉप हो जाना, रुक जाना। हर विंग्स मोशनलेस, और मम्मा के जो ये जो विंग्स थे ना, वो क्या, वो कैसे हो गए, मोशनलेस हो गए, यानी वो कहते हैं कि ऐसा मूवमेंट आता है कि जो बर्ड्स होते हैं जैसे अपने फ्लैप करते हैं अपने पंखों, फीदर्स को, तो एक बार वो रुक जाते हैं ना, तो मम्मा वो रुक गई। द फीस ऑफ द फीस इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब कहते हैं कि मम्मा की जो बीक, जो चोंच थी, उसके अंदर जो क्या थी, वो फिश जो थी ना, वो लगभग ये मानो कि अपना जो सीगल है ना, ऑलमोस्ट लगभग उसके जो बीक में पहुंचने वाली थी, यानी उसके उसके मुंह में आने वाली थी। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। अब ये जो सीगल है ना अपना, ये क्या करने लगा, थोड़ी मोमेंट के लिए सरप्राइज था, वेट कर रहा था, वंडरिंग, ये आश्चर्य हो रहा था, वाई शी डिड नॉट कम नियर, कि मम्मा मेरे पास में क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और ये क्या हो रहा था, आपको पता, भूख से पागल हो जा रहा था। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने क्या किया, देखो मम्मा भी यहाँ पे क्या कर रही है, प्लान कर रही है ना। अब उसने क्या किया, इस अपनी सीगल ने क्या किया, क्या कर दिया, वहाँ से जंप लगाया, डाइव किया विद ए लाउड स्क्रीम, और वो एक चिल्लाहट के साथ में ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और अब आपको बताइए, यहाँ से ये ऊपर से क्या हुआ, नीचे की तरफ गिरा। और गिरा क्यों भाई, इसलिए गिराना कि उसको वो चाहिए थी, और वो नीचे की तरफ जा रहा था स्पेस के अंदर ना, यानी जो खुला था ना। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम। अब उसको क्या है, बड़ा भयानक सा डर उसको सीज कर गया, वो एकदम से रुक गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो ये जो दिल है ना, वो जो धड़कन, कहते हैं ना, एक ऐसा मोमेंट आता है कि जब आप ऐसा लगता है कि मरने वाले हो, तो एकदम से स्थिर हो गया। उसकी जो धड़कन थी वो भी एकदम से रुक गई। अब उसने सोचा कि मैं तो मरने वाला हूँ यार, अब तो गड़बड़ हो गई ना। ही कुड हियर नथिंग, अब उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये कुछ लास्ट मिनट तक चली, 1 मिनट तक चली। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अब उसने नेक्स्ट मोमेंट ऐसा फील किया कि मेरे जो पंख है ना, वो क्या कर रहे थे, फैल रहे हैं आउटवर्ड्स। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और कहते हैं कि जो विंड थी, जो हवा थी, उसके सामने आ रही थी, तो आपको तो ये आप महसूस कर सकते हो कि कैसे हवा सामने आती है। देन अंडर हिज स्टोमक, और वो जो हवा कहाँ लग रही थी, स्टोमक के नीचे लग रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और कहाँ लग रही थी, उसके विंग्स पे लग रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग। अब वो क्या करता, फील कर रहा था जैसे कि अगर उसके जो विंग्स है वो क्या कर रहे हैं, कटिंग थ्रू दी एयर, जैसे वो क्या कर रहे हैं, हवा को काट रहे हैं। तो कभी अगर आपने स्विमिंग की हो, तो आप जैसे अगर आप स्विम कर रहे हो हाथों से, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे वेव्स जो है ना, उसके जो लहरें जो आप क्या कर रहे हो, उसको जैसे कट करके आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा ही होता है कि ये अब इसको ऐसे फील हुआ कि जो एयर है ना, उस एयर को, उस हवा को क्या कर रहे थे, उसके जो विंग्स थे वो क्या कर रहे, कट कर रहे थे ना। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ। अब वो क्या है, हेडलोंग नहीं गिर रहा था। हेडलोंग का मतलब होता है जो सर केबल जो गिरते हैं ना, उसको बोलते हैं। अब वो वैसे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। वो धीरे धीरे सोर कर रहा था, ऊपर उड़ रहा था, कभी धीरे धीरे, कभी नीचे, कभी ऊपर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब वो क्या है, उसको डर नहीं लग रहा था। मम्मा का प्लान काम कर गया भाई। ही जस्ट फेल्ड ए बिट डिजी। अब उसको थोड़ा सा क्या चक्कर सा आया ना, उसको महसूस हुआ ऐसा ना। फिर क्या कहते हैं कि देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स। अब उसने पंखों को फड़फड़ाया। वंस
एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। अब वो क्या करते, उसमें सोर करते हुए उड़ते हुए ऊपर की तरफ गया। अब गा 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 गाउल कोल आ। हिज मदर स्वेप्ट अ पास्ट हिम। उसकी मम्मा भी पास में आई, वो जैसे क्या चिल्ला रहा था। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज। और कहते हैं मम्मा के जो विंग्स थे ना, वो क्या कहते हैं लाउड नॉइज करें। तो आपको पता है कि कभी आपने पिजन्स को, अगर कबूतर को उनको देखा हो, तो वो जैसे क्या होता है उड़ते हैं तो उनकी विंग्स है ना वो आवाज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या कहते हैं, ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। और उसने भी मम्मा का क्या है आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। और उसके पापा भी उसके ऊपर उड़ रहे थे, वो भी आ गए। ही सा, उसने देखा हिज टू ब्रदर्स हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम। और क्या कर रहे हैं, उसके देखा कि उसके जो टू ब्रदर्स हैं, जो भाई हैं और जो सिस्टर, वो क्या करते उसके उसके चारों उड़ रहे हैं, करवेंटिंग हो रहे हैं एंड बैंकिंग एंड सोरिंग। देखो करवेंटिंग क्या होता है, जैसे जैसे कोई घोड़ा जैसे लीप करता है ना, उछलता है ना, तो वैसे भी उछल के वो क्या करते हैं, कूद रहे थे ना, वो भी हवा में उड़ रहे थे। बैंकिंग मतलब ये मानो कि कभी आपने बर्ड्स को देखा होती है जैसे मस्ती में होते हैं, तो एक पंख इनका ऊपर होता है, एक जैसे क्या होता है नीचे की तरफ ऐसे उड़ते हुए जाते हैं, है ना। तो ये क्या करते थे, उड़ रहे थे ना। एंड सोरिंग एंड डाइविंग। और कहते हैं सोर उड़ रहे थे, डाइव लगा रहे थे ना। देखिए, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और वो कम्प्लीटली ये चीज़ तो भूल ही गया कि कभी उसने ये दिमाग में लाया था कि कभी मैं उड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको पता है इसने कि ये किया था कि मैं कभी नहीं उड़ सकता, मेरे पंख में सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व सिकिंग श्रीली। अब उसने क्या किया, देखो ना, अपने आप को क्या कर रहा है, कमेंडेड कर रहा है, अपने आप को शाबाशी दे रहा है। वो डाइव करने में, जो डाइव कर रहा है नीचे, सोर कर रहा है एंड कर्व करना है ना। कर्व का मतलब क्या होता है, घुमाव करना है, स्ट्रीकिंग श्रीली। और क्या क्या कर रहा है ना, श्रीली क्या होता है, चिल्ला रहा है, बहुत खुश है ना। तो यहाँ तक गाइस इतना करते हैं इसको, और कल करते हैं।